नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं दोस्तों इस ठंड के मौसम में आप लोग का पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी तरीक़ा से चल रही होगी। आगामी बहुत सारी परीक्षाएं, उन सभी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस सेशन को तैयार किया गया। निश्चित तौर पे इस सेशन से आप लोग के परीक्षा में, आगामी किसी भी परीक्षा में कुछ न कुछ सवाल मिलेगा, कुछ न कुछ आप लोग को उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी, चाहे स्टैटिक्स जीके के भी दृष्टिकोण से। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सेशन के अंत तक बने रहिएगा। सेशन के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना रहता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि कल आपसे वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में आवाम से आवाम पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के प्रशासन के द्वारा भी आवाम से आवाम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब चलिए शुरू करते हैं इस आज की दमदार बेहतरीन सेशन, दमदार क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी ऑप्शन में है, 8 जनवरी है, 7 जनवरी और 6 जनवरी है। तो कब मनाया जाता है, तो इस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब 8 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 7 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है, इन सभी ऑप्शन पर हम बारी बारी से आएंगे। इससे पहले अब इस क्वेश्चन का हम लोग एक बार पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो पोस्टमार्टम में हम देखेंगे दोस्तों कि इसको कब से मनाया जाता है। तो दोस्तों इसे 2003 ईस्वी से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस? तो भारत के जो भी व्यक्ति विदेश में अपना जो उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सैनिक क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में, जिससे भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है विदेश में। जैसे हमारे यहाँ के राकेश पांडे जी हुए। तो राकेश पांडे जी एक फार्मासिस्ट है, दवा लाइन से फार्मा जुड़े व्यक्ति हैं। वे विदेश में चंपारण का मान बढ़ा रहे हैं, बिहार का मान बढ़ा रहे हैं, और साथ साथ भारत का भी मान बढ़ा रहे हैं। तो इस टाइप से हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं। मैंने उदाहरण देंगे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। तो वे लोग कहीं ना कहीं एक दृष्टिकोण से भारत का भी मान बढ़ा रहे हैं। उन्हीं के सम्मान में हम लोग हर एक साल 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि ये कब से शुरू हुआ इसको मनाने की शुरुआत। तो इसकी शुरुआत 2003 ईस्वी से हुई। अब इसके पीछे एक और रीज़न है दोस्तों। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से अपना आंदोलन समाप्त करके आए थे। तो उनके सम्मान में भी हम लोग इस तिथि को देखते हैं। उस तिथि को याद रखने के लिए हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब 8 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड टाइपिंग डे मनाते हैं। 7 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो विश्व महायान नववर्ष दिवस मनाते हैं। और 6 जनवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों, तो विश्व अनाथ दिवस मनाते हैं। जितने युद्ध में जो भी बच्चे अनाथ हुए उनके सम्मान में इस दिवस को हम लोग मनाते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप में बिहार के किस राइडर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों अभी बेंगलुरु में घुड़सवारी चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें बिहार के अंकित यादव के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, बिहार के अंकित यादव के द्वारा अभी स्वर्ण पदक जीता गया है। अब अंकित यादव यह बिहार के किस जिला से संबंध रखते हैं, तो बिहार के गया जिला से संबंध रखते हैं। गया जिला से संबंध रखते हैं। अब दोस्तों गया जिला आ रहा है तो थोड़ा गया जिला के बारे में जान लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा पहला रबर डैम किस जिला में बनकर तैयार हुआ, तो बिहार के गया जिला में बनकर तैयार हुआ। फल्गु नदी के तट पर बनकर तैयार हुआ, जो पिछले साल 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उसके बाद देखेंगे दोस्तों गया के तिलकुट को और सिलवा खाजा को जीआई टैग दिया गया है। गया बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में ही है। इन सभी चीज़ों को आप रिवीजन के तौर पर नोट करते चलिएगा। अब चलिए चलते हैं पहले अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है। अभी दोस्तों हाल ही में पहली बार अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक हुई है। कहाँ हुई है, तो इसकी बैठक कलकत्ता में हुई है दोस्तों। कोलकाता में हुई है। कहाँ हुई है,
कोलकाता में हुई है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। अब अमित शाह का बात आ रहा है, तो अमित शाह अभी हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो तूर दाल पोर्टल लॉन्च किए हैं। नरेंद्र मोदी अभी कहाँ विशिष्ट अतिथि बने हैं दोस्तों? तो जयपुर में आईजी और डीएसपी रैंक के पुलिस महानिदेशक की एक बैठक हुई है, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या थे? चीफ गेस्ट की भूमिका में थे। अब दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल ये कौन मंत्री है? तो ये जल जहाज मंत्री है। दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल राज्यसभा से आते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। इससे पहले वह असम में के मुख्यमंत्री थे। अब चूंकि असम में चुनाव हुआ, इनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, लेकिन इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इनको राज्य में लाया गया और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा को बनाया गया। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में सीडीएस को उप जोनल कार्यालय और स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दोस्तों अभी सीडीएस को उप जोनल कार्यालय और स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन इंदौर में हुआ है। कहाँ हुआ है? इंदौर में हुआ है। दोस्तों यह मध्य प्रदेश की एक शहर है, इंदौर है। इंदौर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर आता है। पिछले 8 सालों से इंदौर लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में अव्वल स्थान पर रहा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। भारत की पहली परासडम फूड स्ट्रीट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह उज्जैन में हुआ है। दोस्तों महाकाल की नगरी है उज्जैन में भारत का पहला परासडम फूड स्ट्रीट का उद्घाटन हुआ है। दोस्तों यह फूड स्ट्रीट स्वास्थ्य के मानकों पर खरा उतरने के लिए होगा। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो मनसुख सिंह मंडाविया थे। कौन थे दोस्तों? मनसुख सिंह मंडाविया थे। तो यह भारत का पहला होगा, ध्यान में रखिएगा। भारत का पहला परासडम फूड स्ट्रीट का उद्घाटन उज्जैन में हुआ है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के सीएम के द्वारा तेंदुए के हमले के पीड़ितों के लिए 10 लाख मुआवजे की घोषणा की गई? तो दोस्तों अभी तमिलनाडु के सीएम एसके स्टालिन के द्वारा तमिलनाडु राज्य में तेंदुए के हमले से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उन्हें 10 लाख मुआवजा देने की घोषणा की गई है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। अब दोस्तों एक और बात बताइए कि आपके सामने ऑप्शन में महाराष्ट्र नजर आ रहा है। तो बाघ से सबसे ज़्यादा हमला में अगर कहीं मृत्यु होता है तो महाराष्ट्र में होता है। 2023 के सर्वे के अनुसार कितने लोग की मृत्यु बाघ के हमले से हुई थी महाराष्ट्र में? तो 85 लोगों की मृत्यु हुई थी। दोस्तों ये टिक वाला आंसर आता है। ये गोला घेर के हम इस ऑप्शन का क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। अब मध्य प्रदेश भी आपको ऑप्शन में दिख रहा है। तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क है। अब दोस्तों जानते हैं कि तमिलनाडु जो तेंदुआ के द्वारा लोग मरे जा रहे हैं और उसको रोकथाम के लिए जो तेंदुआ को पकड़ा जा रहा है उस तेंदुआ को कहाँ लाया जा रहा है? तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में मुदुमलाई टाइगर फॉरेस्ट में इन तेंदुआ को पकड़ के लाके छोड़ा जा रहा है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये निश्चित आपके किसी भी एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में, कंट्री लेवल, स्टेट लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एकदम 500% गारंटी के साथ कह रहा है। हाल ही में किसने अधिकांश भाषाओं में गायन कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आपके सामने ऑप्शन है सोनू निगम, अरिजीत सिंह, सुचेता सतीश और मैथिली ठाकुर। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुचेता सतीश। सुचेता सतीश ने अभी 140 भाषा में, कितने भाषा में दोस्तों? 140 भाषा में, लिख दे रहे हैं यहाँ पे 140 भाषा में गायन करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका आयोजन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने बिमस्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है? तो इंद्रमणि पांडे, सेंथिल पांड्यान, रघुराम राजन और विकासशील।
तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंद्रमणि पांडे। अब बिम्स्टेक क्या है दोस्तों, तो यह बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द जितने भी 7 कंट्री है उन 7 कंट्री के मिलकर एक समूह बनाया गया है, जिससे क्या नाम दिया गया है, बिम्स्टेक नाम दिया गया। तो अभी बिम्स्टेक के महासचिव के पदभार इंद्रमणि पांडे जी बने हैं। अब सेंथिल पांड्यान ये क्या बने हैं दोस्तों, तो अभी सेंथिल पांड्यान WTO के कार्यकारिणी अध्यक्ष बने हैं। रघुराम राजन ये क्या बने हैं, तो ओलंपिक संघ के CEO बने हैं। विकासशील क्या बने हैं, तो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के ये महासचिव नियुक्त हुए हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में 5वीं बार किसने जीत हासिल की है, तो दोस्तों अभी बांग्लादेश में कल चुनाव संपन्न हुआ और चुनाव संपन्न होने के बावजूद बांग्लादेश के 300 सीटों पर 299 सीटों पर इनकी पार्टी ने जीत हासिल की है। इनकी महिमा इतनी बड़ी है शेख हसीनी जुल्फों वाली की कि इनके विरुद्ध में कोई चुनाव नहीं लड़ा, ये निर्विरोध चुनाव जीत गए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शेख हसीना हो जाएगा। ये 5वीं बार चुनाव जीती है बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में यह कार्य करेगी। अब बांग्लादेश में चुनाव कवा नंबर का चुनाव था, तो 12वां नंबर का चुनाव था। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, तो 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश आज़ाद हुआ। पाकिस्तान से उसको भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय के द्वारा उसको आज़ाद कराया गया, स्वतंत्र कराया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक के रूप में किसे शामिल किया गया है, तो दोस्तों अभी फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक के रूप में डॉक्टर राजीव शाह को शामिल किया गया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का जो मेरा सवाल है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, प्रसून जोशी, अनीश दयाल सिंह, रीना सिंह, राहुल रासगोत्रा। इसका करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।